हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज मैं फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एज यू सोन सो यू रेप, यानी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी एक स्टोरी है कैमल और जकाल की, यानी ऊंट और सियार की। ठीक है, चलिए इस स्टोरी को अच्छे से रीड करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, as you sown as you reap. Okay, a jackal and a camel lived on the side of a river. ठीक है, एक जकाल यानी कि एक सियार और एक कैमल, एक ऊंट, एक नदी की एक तरफ रहते थे, नदी की बराबर में रहते थे। ओके, the jackal wished to go to the other side of the river and eat the crabs there. ठीक है, अब जो जकाल था, जो सियार था, वो नदी की दूसरी तरफ जाकर क्रैब्स को खाना चाहता था, केकड़ों को खाना चाहता था। ठीक है, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस द रिवर, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो रिवर को कैसे क्रॉस करें, नदी पार जाए कैसे। ठीक है, he went to the camel and told him that there were plenty of sugar on the other side of the river. ठीक है, अब वो कैमल के पास जाता है, ऊँट के पास जाता है और उससे कहता है कि नदी की दूसरी तरफ बहुत सारे शुगर केन्स हैं, बहुत सारे गन्ने हैं। ठीक है, The camel agreed to carry the jackal across the river. ठीक है, अब कैमल एग्री कर देता है जकाल के साथ नदी पार यानी दूसरी तरफ जाने के लिए, नदी पार जाने के लिए राजी हो जाता है, मान जाता है। He also wanted to eat the sugar canes. वो भी शुगर केन्स को खाना चाहता था, कैमल भी शुगर केन्स को खाना चाहता था। ओके, The jackal sat on the camel's back and they crossed the river. ठीक है, अब जो जकाल है वो बैठ जाता है कैमल की बैक पर, कैमल की पीठ पे। देखो यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया ना, जकाल कैमल की पीठ पर बैठा है। ओके, अब जकाल कैमल की पीठ पर बैठ जाता है और वो नदी को क्रॉस कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। ऑन रीचिंग द बैंक द जकाल जंप डाउन एंड बिगेन टू ईट द क्रैब्स। ठीक है, अब जैसे ही वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं, जकाल कैमल की पीठ से कूद जाता है और वो क्रैब्स को ईट करने लगता है, खाने लगता है क्रैब्स को। ठीक है, द कैमल वेंट टू ईट शुगर केन, और कैमल भी गन्नों को खाना चाहता था। द जकाल फिनिश्ड द मील अर्ली एंड बिगेन टू रन अराउंड द फील्ड हाउलिंग। ठीक है, अब जकाल अपनी मील पहले फिनिश कर लेता है, यानी कि वो अपना जो खाना है पहले खा लेता है और अपना पेट फुल करने के बाद वो पूरे फील्ड में, पूरे मैदान में चक्कर लगाने लगता है और हाउलिंग करके साउंड निकालने लगता है, यानी शोर करने लगता है। ठीक है, जैसे सियार शोर करते हैं ना, वैसे शोर करने लगता है, हाउलिंग करता है वो। ठीक है, द विलेजर्स रश्ड आउट एंड सा द कैमल ईटिंग शुगर केन्स इन देयर फील्ड्स। ठीक है, अब जितने भी गांव वाले थे वो सब वहां पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि कैमल जो है शुगर केन को खा रहा है, उनकी गन्नों को खा रहा है। ठीक है, वो आ जाते हैं उस फील्ड में। दे बिगेन टू बीट द कैमल विद स्टिक्स। ठीक है, अब वो सारे गांव वाले मिलके कैमल को पीटना शुरू कर देते हैं डंडों से। ठीक है, द कैमल रश्ड टू द रिवर। अब कैमल बहुत तेजी से फिर बचने के लिए नदी की तरफ भागता है। ओके, द जकाल जम्प्ड ऑन हिज बैक। जकाल फिर से आ जाता है और उसकी बैक पर जंप कर लेता है, बैठ जाता है। द कैमल आस्क्ड द जकाल व्हाई ही प्लेड सच अ ट्रिक। कैमल पूछता है जकाल से कि तुमने इस तरीके की ट्रिक क्यों चली, तुमने इस तरीके की योजना क्यों बनाई, ऐसा गेम क्यों खेला तुमने मेरे साथ। द जकाल सेड that it was his habit to howl after a good meal. ठीक है, अब जकाल कहता है कि ये उसकी एक हैबिट है, उसकी आदत है, जब उसे अच्छा भोजन मिलता है, उसका पेट भर जाता है अच्छे से, तो वो हाउल करके शोर करता है, चिल्लाता है। ठीक है, द कैमल एट वंस स्टार्टेड रोलिंग इन वाटर। ठीक है, अब कैमल जो है नदी में जैसे ही पहुंचता है वो रोल करना शुरू हो जाता है, यानी कि नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है, द जकाल आस्क्ड द कैमल व्हाई ही वाज रोलिंग इन द वाटर। अब जकाल कैमल से पूछता है कि तुम इस पानी में ऐसे रोल क्यों कर रहे हो, नीचे की तरफ क्यों बैठ रहे हो। ठीक है, द कैमल सैड इट वॉज हिज हैबिट टू रोल इन वाटर आफ्टर अ गुड मील। अब कैमल कहता है कि ये मेरी आदत है, अच्छा खाना खाने के बाद पानी में मैं लेट जाता हूँ फिर। ठीक है, ये मेरी हैबिट है। एज द कैमल रोल्ड द जकाल फेल फ्रॉम द कैमल्स बैक एंड ड्रोन्ड। ठीक है, जैसे ही कैमल पूरी तरीके से पानी में लेटता है, जकाल डूब जाता है और वहीं पे मर जाता है। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी बच्चों। यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। ओके,
देन आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. अ जकाल एंड अ कैमल लिव्ड ऑन द साइड ऑफ अ रिवर. यहाँ पर रिवर पर टिक करेंगे. द जकाल वांटेड टू ईट दी. जकाल क्या खाना चाहता था? क्रैब्स. इट वॉज कैमल्स हैबिट टू रोल इन. कैमल की क्या हैबिट थी? कहाँ पर रोल करता था वो? वाटर. ठीक है. देन फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे आप. उसके बाद है यहाँ पर ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स. देन यहाँ पर आपको मैच द एनिमल विद देयर साउंड. यहाँ एनिमल्स हैं, यहाँ उनकी साउंड है, उनसे मैच करने हैं ये. ओके. राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में से जो करेक्ट फॉर्म है उनको आप यहाँ पर फिल करेंगे. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव. ये सेंटेंसेस आपको दिए हैं, इनको आप नेगेटिव में चेंज करेंगे, यानी कि नहीं आना चाहिए इनमें. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आप करेक्ट करके लिखेंगे. मेक सेंटेंसेस. इन वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं. ओके ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.